वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की। एक ऐसी कहानी जो हमें उस दौर में ले जाएगी जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वहां से शुरू करके हम इकोनॉमी की कुछ बुनियादी बातें समझेंगे और फिर आज की एक बहुत ही जरूरी विकास की पहेली पर आकर रुकेंगे। देखिए, सदियों तक भारत को दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये सचमुच उस दौर की हकीकत थी। भारत के पास इतनी दौलत और इतनी मजबूत इकोनॉमी थी कि दुनिया के कोने कोने से व्यापारी हों या शासक, सब इसकी तरफ खिंचे चले आते थे। तो आज हम इस सफर में क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सोने की चिड़िया पिंजरे में कैसे आ गई। फिर हम समझेंगे कि भाई ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था होती क्या है और तरक्की को नापते कैसे हैं। इसके बाद हम एक केस स्टडी देखेंगे, बिहार की डेवलपमेंट पजल, उसकी चुनौतियों को समझेंगे और देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कहानी उस सोने की चिड़िया की जिसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। ये कहानी है एक तरफ बेहिसाब समृद्धि की तो दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी लूट की। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत की इकोनॉमी भले ही खेती पर टिकी थी, लेकिन व्यापार और इंडस्ट्री में इसका कोई मुकाबला नहीं था। मतलब हम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक थे। लेकिन फिर आए ब्रिटिश और उन्होंने भारत को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनकी डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी ने भारत का इस कदर शोषण किया कि लगभग 200 सालों के लिए देश का आर्थिक विकास जैसे थम ही गया। अच्छा, इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने के लिए ना कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी आखिर है क्या चीज। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इकोनॉमी क्या है? ये रोजी रोटी कमाने का एक सिस्टम है। मतलब किसी समाज में जो भी पैसों का लेन देन, चीजों का बनना और उनका इस्तेमाल होता है, उन सभी एक्टिविटीज का टोटल वही इकोनॉमी है। इसी से तो समाज अपनी जरूरतें पूरी करता है। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को ना हम 3 मेन सेक्टर्स में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। इसमें वो सब आता है जो हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, जैसे खेतीबाड़ी, मछली पकड़ना। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से मिली चीजों से कुछ नया बनाया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या ईंटों से घर बनाना। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। इसमें आती हैं सेवाएं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब। आप जरा इन नंबर्स को देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो सोचिए, देश की कमाई का लगभग 59% हिस्सा खेती से आता था। लेकिन 2007 आते आते ये घटकर सिर्फ 22% रह गया। और दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर, जो पहले सिर्फ 27% था, वो बढ़कर 56% पर पहुंच गया। इन 60 सालों में इंडियन इकोनॉमी कितनी ज्यादा बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि हम तरक्की को मापते कैसे हैं? क्या सिर्फ देश की आमदनी बढ़ जाना ही तरक्की है, या फिर डेवलपमेंट का मतलब इससे कुछ और, कुछ ज्यादा बड़ा है? इस बात को समझने के लिए ना सिंगासनी गांव की एक कहानी देखते हैं। एक जमाना था जब बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब चीज के बदले चीज, गेहूं दो कपड़ा लो। फिर आए सिक्के और कागज के नोट। उसके बाद आया बैंकिंग सिस्टम, जिससे चेक और पैसे ट्रांसफर करना आसान हो गया। और आज तो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी के जमाने में हैं। कमाल का सफर रहा ये, है ना? और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी फर्क को समझना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का फर्क। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब है देश की इनकम का बढ़ना, ये बस एक नंबर है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों की पढ़ाई, उनकी सेहत, उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार भी शामिल है। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में आया असली बदलाव है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI इसी असली डेवलपमेंट को मापता है। अब जरा 2004 के ये आंकड़े देखिए। नॉर्वे टॉप पर है, चलो ये तो ठीक है। लेकिन हैरान करने वाली बात क्या है? भारत 126वें नंबर पर था, जबकि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश श्रीलंका हमसे कहीं आगे 93वें नंबर पर। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक बड़ी इकोनॉमी होना एक बात है और एक डेवलप्ड समाज होना वो बिल्कुल दूसरी बात है।
तो अब जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये फर्क समझ चुके हैं, तो चलिए इन बातों को ज़मीनी हकीकत पर उतार कर देखते हैं। और इसके लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं भारत के एक राज्य की, बिहार। बिहार वो राज्य है जिसका इतिहास पाटलिपुत्र और नालंदा की महानता से जुड़ा है। सवाल ये है कि वो आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? इतना शानदार जिसका अतीत हो, वो राज्य आज इस हाल में कैसे पहुंच गया? यही तो है बिहार की डेवलपमेंट पजल। इस पहेली का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो दर्दनाक हिस्सा ये है, हर साल खासकर जब नेपाल में मानसून की बारिश होती है तो वहां की नदियां बिहार में आकर तबाही मचाती हैं। ये जो बाढ़ आती है ना, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हर साल की मेहनत से उगाई गई फसलें, बनाए गए घर, सड़कें, सब कुछ बहा ले जाती है और डेवलपमेंट की सारी कोशिशों को कई साल पीछे ढकेल देती है। तो चलिए बिहार की इस आर्थिक पिछड़ेपन की जड़ों को थोड़ा और खोद कर देखते हैं। आखिर वो कौन सी वजह हैं जो इसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? देखिए, इसकी कई वजह हैं और वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तेजी से बढ़ती आबादी, सड़क, बिजली जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, खेती पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता जो कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार झेलती है, इंडस्ट्री का लगभग न होना, गरीबी का एक ऐसा जाल जिससे निकलना मुश्किल है, ऊपर से खराब कानून व्यवस्था और एक ढीला ढाला एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आंकड़े ये इस फर्क को और भी साफ कर देते हैं। चाहे लिटरेसी रेट हो, पर कैपिटा इनकम हो या फिर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या, बिहार इन तीनों ही मामलों में नेशनल एवरेज से बहुत पीछे है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की असलियत है। तो सवाल ये है कि जब प्रॉब्लम्स इतनी गहरी हैं तो क्या कोई रास्ता है भी? बिहार की तरक्की के लिए आगे क्या किया जा सकता है? चलिए अब जरा सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, रास्ता मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। जो उपाय सुझाए जाते हैं उनमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले आबादी पर कंट्रोल, फिर खेती को मॉडर्न बनाना, बाढ़ को काबू में करने के लिए तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाना, गरीबी कम करने पर फोकस करना और शायद सबसे जरूरी एक साफ सुथरा और असरदार एडमिनिस्ट्रेशन बनाना। और इसी सोच को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहा था। उन्होंने कहा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि देश की तरक्की की जंजीर की हर एक कड़ी हर एक राज्य से जुड़ी हुई है। तो आखिर में बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर कि कोई भी देश असल में तभी तरक्की करता है जब उसका सबसे पिछड़ा हिस्सा भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और शायद यही समावेशी विकास ही वो रास्ता है जो भारत को फिर से असली सोने की चिड़िया बना सकता है।